आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी छोड़कर एक ही जगह पर क्यों रहने लगते हैं? क्या वजह होती है कि एक माँ अपने परिवार से दूर हो जाए? गौरी गोपाल, आज ये नाम सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक रहस्य बन चुका है, क्योंकि यहाँ रह रही हैं कई ऐसी माताएं जिनकी कहानियां सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ये माताएं यहाँ क्यों रह रही हैं? क्या ये भक्ति है या मजबूरी, या फिर ये सब उनके कर्मों की सजा है? कुछ लोग कहते हैं ये महिलाएं अपने अतीत से भाग रही हैं। कुछ कहते हैं ये अपने कर्मों का प्रायश्चित कर रही हैं। और कुछ लोग इसे एक बड़ा आध्यात्मिक सच मानते हैं। लेकिन असली सच्चाई क्या है? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि हमारे कर्म हमें एक ऐसी जगह ले आएं जहां हमें पूरी जिंदगी बितानी पड़े? क्या हम अपने ही फैसलों के कैदी बन सकते हैं? इन माताओं की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ होगा कि उन्होंने अपना घर, अपने बच्चे, अपना सब कुछ छोड़ दिया? क्या कोई इतना बड़ा दर्द हो सकता है, या फिर इतना बड़ा पछतावा? आज हम इस वीडियो में गौरी गोपाल की उन सच्चाइयों को जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। हम समझेंगे कर्म क्या है, कर्मदंड क्या है, और क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या हम अपने कर्मों से सच में बच सकते हैं? क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के अंत तक आपकी सोच पूरी तरह बदल जाए, और हो सकता है आपको अपनी जिंदगी का भी एक सच दिख जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्य को खोलना। गौरी गोपाल असल में है क्या? सबसे पहले समझते हैं गौरी गोपाल है क्या। ये सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि कई लोगों के लिए एक शरण स्थली है, जहां लोग आते हैं अपने मन की शांति के लिए, अपने दर्द से दूर जाने के लिए, और कभी-कभी अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए। कहानी एक, घर होते हुए भी बेघर। एक माता थीं जिनके पास सब कुछ था, घर, परिवार, बच्चे, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में कड़वाहट बढ़ने लगी। हर दिन झगड़े, हर दिन तनाव। एक दिन उन्होंने फैसला लिया, अब वो इस जीवन को नहीं जी सकती। उन्होंने सब छोड़ दिया और आ गईं गौरी गोपाल। अब सवाल, क्या ये उनका कर्मदंड था या एक एस्केप? कहानी दो, पछतावे की आग। दूसरी कहानी और भी गहरी है। उन्होंने अपने जीवन में कुछ गलत फैसले लिए, जिससे उनके अपने लोग उनसे दूर हो गए। समय बीत गया, लेकिन उनका पछतावा खत्म नहीं हुआ। हर दिन उन्हें अपने कर्म याद आते थे। आखिरकार उन्होंने फैसला लिया, अब वो अपना जीवन सेवा में बिताएंगी। कहानी तीन, समाज का सच। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें समाज ने ही छोड़ दिया। पति नहीं, परिवार नहीं, कोई सहारा नहीं। ऐसे में गौरी गोपाल उनके लिए एक सुरक्षित जगह बन गया। कर्मदंड, असली मतलब। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, कर्मदंड। कर्मदंड सिर्फ सजा नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें इंसान अपने कर्मों को समझता है। जब हम गलत करते हैं तो उसका असर सिर्फ दूसरों पर नहीं, हमारे अंदर भी होता है, और वही अंदर का दर्द हमें बदलने पर मजबूर करता है। क्या ये सजा है या सुधार? बहुत लोग सोचते हैं ये सजा है, लेकिन सच ये है, ये एक मौका भी हो सकता है, खुद को बदलने का, नई शुरुआत करने का। हमारी जिंदगी से कनेक्शन, ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है। हम सब अपनी जिंदगी में ऐसे फैसले लेते हैं जिनका असर हमें बाद में समझ आता है, और तब हम सोचते हैं, काश हम समय को पीछे ले जा सकते। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपने वर्तमान को सुधारना पड़ता है। सबसे बड़ी सीख इन कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? सोच समझकर फैसले लो, रिश्तों की कद्र करो, और अपने कर्मों का ध्यान रखो, क्योंकि एक छोटा फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। अंतिम सवाल, तो क्या ये कर्मदंड है या एक नई शुरुआत? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है, लेकिन एक बात तय है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो दोस्तों, आज हमने जो देखा वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक आईना था। एक ऐसा आईना जिसमें हम अपनी जिंदगी को देख सकते हैं। गौरी गोपाल की माताएं शायद अपने अतीत से भाग नहीं रहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर रही हैं। और सच कहें तो यही सबसे बड़ी हिम्मत होती है। हम सब अपनी जिंदगी में गलतियां करते हैं,
लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कोई उन्हें छुपाता है और कोई उन्हें स्वीकार करके बदल जाता है। तो अब सवाल आपसे है, आप अपनी जिंदगी में क्या चुनेंगे? भागना या बदलना? अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे सिर्फ देखकर मत छोड़िए, इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस सच्चाई को समझ सकें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही गहरे और सच्चे विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम फिर एक ऐसी सच्चाई लेकर आएंगे जो शायद आपकी सोच बदल दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।